आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल की 20 बेसिक शॉर्टकट कीज जो कि हर एक्सेल यूजर को आने चाहिए और ये शॉर्टकट आपके ऑफिस वर्क में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और अगर वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं पहले शॉर्टकट की तरफ। कंट्रोल शिफ्ट एल। ये मेरे पास एक डेटा है और इसमें मुझे फिल्टर को अप्लाई करना है। तो इसके लिए मुझे इस डेटा में कहीं पर भी क्लिक करना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल के बटन को। तो ये आप देख सकते हैं कि हर कॉलम में ड्रॉप डाउन एरो आ चुका है। तो ये इस डेटा में फिल्टर अप्लाई हो चुका है। आप इस एरो पर क्लिक करके यहाँ से किसी भी आइटम को फिल्टर कर सकते हैं और अगर आपको इस फिल्टर को रिमूव करना है तो अगेन कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल के बटन को प्रेस करना है। तो ये फिल्टर रिमूव हो जाएगा। F4। अब जैसे फर्ज कर मैं इस सेल को कलर फिल करके हाईलाइट करता हूँ और अब मुझे इस सेल को भी यही कलर फिल करके हाईलाइट करना है। तो इसके लिए मैं F4 के बटन को प्रेस करता हूँ तो ये हाईलाइट हो गया। F4 शॉर्टकट बेसिकली लास्ट कमांड को रिपीट करता है, यानी कि अब मैं इस पूरे कॉलम को यहाँ से बोल्ड करता हूँ तो ये बोल्ड अभी लास्ट कमांड है। अब अगर मैं इस कॉलम के डेटा को भी बोल्ड करना चाहता हूँ तो मुझे सिंपल F4 के बटन को प्रेस करना है। तो ये बोल्ड हो चुका है। तो लास्ट कमांड को रिपीट करने के लिए F4 के बटन का यूज किया जा सकता है। कंट्रोल+1। ये मेरे पास एक डेटा है और इसमें मेरे पास ये कुछ नंबर्स है और मुझे इन नंबर्स का फॉर्मेट चेंज करना है। तो मैं पहले इन नंबर्स को सेलेक्ट करता हूँ। अब प्रेस करना है कंट्रोल+1। तो ये हमारे पास फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आप इन नंबर्स को कौन से फॉर्मेट में रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। नंबर्स, करेंसी, अकाउंटिंग या फिर बहुत सारे फॉर्मेट यहाँ पर दिए हैं। ये वैल्यू जनरल फॉर्मेट में है और मैंने इसे नंबर फॉर्मेट में रखना है। तो मैं यहाँ से नंबर फॉर्मेट को सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद ओके करना है। तो इस वैल्यू पर नंबर फॉर्मेट अप्लाई हो चुका है। तो क्विकली फॉर्मेट सेल को ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ 1 का यूज है। Ctrl+Alt+V। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस डेटा टेबल में हमारे पास फार्मूलाज लगाए गए हैं और हमने इस डेटा से फार्मूलाज को रिमूव करना है, यानी कि इन सारी वैल्यू को एज अ वैल्यू पेस्ट करना चाहते हैं। तो पहले इस डेटा को सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं। अब मुझे यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। तो आपने प्रेस करना है Ctrl+Alt के साथ V के बटन को। तो आपके सामने पेस्ट स्पेशल का विंडो आ जाएगा। यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट फॉर्मेट आ जाएंगे। आप जिस भी फॉर्मेट में डेटा को पेस्ट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस डेटा को एज अ वैल्यू पेस्ट करना है तो मैं यहाँ से वैल्यू को सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी सेल में फार्मूला नहीं है। ये डेटा एज अ वैल्यू पेस्ट हो चुका है। तो पेस्ट स्पेशल को ओपन करने के लिए आपने Ctrl+Alt के साथ V के बटन का यूज करना है। Ctrl+F1। अगर आपको एक्सेल में इन सारे ऑप्शन को हाइड करना है और आप फुल स्क्रीन पर काम करना चाहते हैं तो इन कमांड को हाइड करने के लिए आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ F1। तो ये रिबन कमांड हाइड हो चुके हैं और अगर आपको ये रिबन कमांड शो कराने हैं तो अगेन आपने कंट्रोल के साथ F1 के बटन को प्रेस करना है। तो ये रिबन शो हो जाएंगे। तो रिबन को शो एंड हाइड करने के लिए कंट्रोल के साथ F1 का यूज किया जाता है। Alt+F1। ये मेरे पास एक छोटा सा डेटा है और मुझे इस डेटा के थ्रू एक पर्टिकुलर चार्ट को क्रिएट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले इस डेटा को सिलेक्ट करना है और इसके बाद कीबोर्ड से Alt के साथ F1 को प्रेस करना है। तो ये इस डेटा का एक पर्टिकुलर चार्ट क्रिएट हो चुका है। तो डेटा को चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपने Alt के साथ F1 का यूज करना है। कंट्रोल स्पेस। डेटा में अगर आपको किसी कॉलम को सेलेक्ट करना है, जैसा कि मुझे ये डी वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो डी कॉलम की किसी भी सेल को आपने सेलेक्ट रखना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ स्पेस बार। तो ये कॉलम सेलेक्ट हो चुका है। इस तरह से ये एफ वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है तो आपने प्रेस करना है कंट्रोल के साथ स्पेस बार। तो ये एफ वाला कॉलम सेलेक्ट हो चुका है। तो किसी भी कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए आपने कंट्रोल के साथ स्पेस बार को प्रेस करना है।
शिफ्ट स्पेस। इसी तरह से अगर आपको किसी रो को सेलेक्ट करना हो, जैसे कि मुझे ये 5th वाली रो को सेलेक्ट करना है, सबसे पहले इस रो की किसी भी सेल में आपका कर्सर होना चाहिए और आपको प्रेस करना है शिफ्ट के साथ स्पेस बार। तो ये रो सेलेक्ट हो चुका है। तो किसी भी रो को सेलेक्ट करने के लिए आपने शिफ्ट के साथ स्पेस बार का यूज करना है। Ctrl+0। अब जैसे फर्ज कर ये हमारे पास एक डेटा है और इसमें मुझे कुछ पर्टिकुलर कॉलम के डेटा को हाइड करना है, जैसे कि मुझे इस कॉलम को हाइड करना है। तो आपने कंट्रोल स्पेस से इस कॉलम को सेलेक्ट करना है और इसके बाद कंट्रोल के साथ 0 के बटन को प्रेस करना है। तो ये कॉलम हाइड हो चुका है। तो किसी भी कॉलम को हाइड करने के लिए आपने कंट्रोल के साथ 0 के बटन को प्रेस करना है। Ctrl+9। इसी तरीके से अगर आपने डेटा में किसी रो को हाइड करना हो, जैसे कि मुझे इन तीनों रो को हाइड करना है, तो इन तीनों को इस तरह से सेलेक्ट किया और इसके बाद कंट्रोल के साथ 9 की को प्रेस किया, तो ये तीनों रो हाइड हो चुके हैं। तो एक्सेल में किसी भी रो को हाइड करने के लिए कंट्रोल के साथ 9 की का यूज किया जाता है। Ctrl+-। अब इसी तरीके से अगर आपको एक्सेल में किसी रो या कॉलम को डिलीट करना हो, जैसे कि मुझे इस कॉलम के डेटा को डिलीट करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसके बाद कंट्रोल के साथ माइनस की को प्रेस करता हूँ, तो एक कॉलम का डेटा यहाँ से डिलीट हो चुका है। इसी तरीके से आप रो को भी डिलीट कर सकते हो। तो आपने पहले रो को सेलेक्ट करना है और इसके बाद कंट्रोल के साथ माइनस की को प्रेस करना है, तो एक रो यहाँ पर डिलीट हो चुका है। तो एक्सेल में किसी भी रो या कॉलम को डिलीट करने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस की का यूज किया जाता है। शिफ्ट F11। कभी कभी हमें एक्सेल में यहाँ पर मल्टीपल शीट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम इस प्लस वाले साइन पर क्लिक करके इंसर्ट करते हैं। लेकिन अगर यही शीट हम शॉर्टकट से इंसर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है शिफ्ट के साथ F11। तो ये यहाँ पर एक शीट इंसर्ट हो चुका है। अगेन शिफ्ट के साथ F11 को प्रेस करते हैं तो एक और शीट यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। तो शीट को इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ F11 का यूज है। इसी तरीके से अगर आप किसी शीट को डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं? नॉर्मली तो हम इस शीट पर राइट क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, लेकिन अगर शॉर्टकट में हम इसको डिलीट करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+E+L। तो ये एक शीट यहाँ पर डिलीट हो चुका है। अगेन प्रेस करते हैं Alt+E+L। तो एक और शीट यहाँ पर डिलीट हो चुका है। कंट्रोल एरो कीज। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये एक डेटा है। अब फर्ज कर मुझे इस कॉलम की लास्ट सेल में जाना है जहां तक भी ये डेटा है, जिसके लिए हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो को प्रेस करते हैं। तो इस कॉलम का लास्ट सेल एक्टिव हो चुका है। इसी तरीके से अगर आपको फर्स्ट सेल में जंप करना है तो आपने कंट्रोल के साथ अप एरो को प्रेस करना है। तो ये इस कॉलम का फर्स्ट सेल एक्टिव हो चुका है। इसी तरह से हम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट भी जंप कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ राइट एरो को प्रेस करता हूँ तो राइट साइड का लास्ट सेल एक्टिव हो गया। इसी तरह से आप राइट टू लेफ्ट भी जंप कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एरो कीज। इसी तरीके से अगर आप पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? अब जैसे फर्ज कर हम इस सेल में हैं और अब हम इस कॉलम की लास्ट सेल तक सारा डेटा सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल और शिफ्ट के साथ डाउन एरो। तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो चुका है। और अगर आपने इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है तो आपने प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो और फिर डाउन एरो। तो ये पूरा टेबल सेलेक्ट हो चुका है। या फिर आप Ctrl+A का भी यूज कर सकते हैं। Ctrl+पेज अप पेज डाउन। इसी तरह से अगर आपने बिना माउस की मदद से इन अलग अलग शीट में जंप करना है, जैसे कि मुझे ये आगे वाली शीट में जाना है, तो आपने प्रेस करना है कंट्रोल के साथ पेज डाउन। तो ये आगे की शीट में जंप कर जाएंगे। अगेन प्रेस करना है कंट्रोल के साथ पेज डाउन। तो ये आप देख सकते हैं। और अगर आपको पीछे वाली शीट में जंप करना है तो आपने कंट्रोल के साथ पेज अप की को प्रेस करना है। अगेन प्रेस करना है। तो ये आप देख सकते हैं। तो अलग अलग शीट में मूव ऑन करने के लिए कंट्रोल के साथ पेज अप पेज डाउन की का यूज किया जाता है।
कंट्रोल प्लस डी। यहाँ पर हमारे पास ये डेट लिखी हुई है। अब हमें क्या करना है कि इसी डेट को ये नीचे वाले सेल में भी फिल करना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं, तो ये एक्सपर्ट का तरीका नहीं है। आपने सिंपल प्रेस करना है कंट्रोल के साथ डी, तो ये डेट नीचे वाले सेल में आ चुका है, यानी कि फिल डाउन हो चुका है। इसी तरीके से अगर आपको किसी शेप, इमेज वगैरह का डुप्लीकेट तैयार करना है तो आपने पहले उस शेप को सिलेक्ट करना है और उसके बाद कंट्रोल प्लस डी को प्रेस करना है। तो ये इस शेप का डुप्लीकेट तैयार हो चुका है। कंट्रोल प्लस आर। इसी तरीके से अगर आपको राइट साइड पे किसी पर्टिकुलर वैल्यू या टेक्स्ट को फिल करना है तो इसके लिए आपने कंट्रोल के साथ आर के बटन का यूज करना है। जैसा कि मुझे इसी डेट को राइट साइड में फिल करना है तो मैं कंट्रोल के साथ आर के बटन को प्रेस करता हूँ, तो ये फिल हो चुका है। कंट्रोल प्लस F2। अगर आपके पास इस तरह से कुछ डेटा टाइप है और आप ये देखना चाहते हैं कि प्रिंट करते वक्त ये कैसा आएगा, तो इसके लिए आपने कंट्रोल के साथ F2 के बटन को प्रेस करना है। तो प्रेस करते ही ये इस डेटा का प्रिंट प्रीव्यू आ चुका है। तो प्रिंट प्रीव्यू को ओपन करने के लिए आप कंट्रोल के साथ F2 के बटन का यूज कर सकते हैं। बाकी की सेटिंग आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। ऑल्ट इक्वल, ये हमारे पास एक टेबल है। यहाँ पर हमने इन वैल्यूज का टोटल निकालना है, यानी कि सम करना है। तो हम ऑल्ट के साथ इक्वल के बटन को प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिक सम फंक्शन लग चुका है और एंटर करना है। ये टोटल आ चुका है। तो शॉर्टकट में सम फंक्शन को अप्लाई करने के लिए ऑल्ट के साथ इक्वल का यूज किया जाता है। सो आई होप आपको ये सारे शॉर्टकट अच्छे से समझ आए होंगे। तो अगर आप इन शॉर्टकट में से कुछ नया सीख पाए हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। और इन शॉर्टकट का आपने बराबर प्रैक्टिस करना है ताकि आप अच्छे से इनको सीख पाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।